आगे बढ़ाते हुए हम उन 400 साल जो कि टेस्टमेंटल साल हैं, जो न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट यानी पुराने नियम और नए नियम के बीच का जो साल है, बीच का जो वक्त है, वो और वो वक्त है 400 साल, जिसमें परमेश्वर का वचन दुर्लभ था और किसी से परमेश्वर बात नहीं कर रहा था। एकदम से परमेश्वर ने चुप्पी साध ली थी। उस समय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, हम जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बातों को मैंने आपके सामने रखा हुआ था, और आज अगले सेशन में, अगली सभा में मैंने आपसे बोला था कि हम उन 400 सालों में जो प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं थी, क्या थी, उन पे हम अगले बार मनन करेंगे। तो जो 400 साल जो गुजरे, उसमें ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब पॉलिटिकल क्या कहते हैं, इवेंट्स क्या क्या थे, वो हम उनको देखेंगे। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस एक सेंटेंस में आपको समझाते हुए मैं इतना बस कहूंगी कि राजनीतिक तौर पे बहुत अशांति थी, बहुत उथल पुथल था, और ये पूरा समय काफी राजनीतिक तौर से बहुत उथल पुथल से भरा हुआ था, क्योंकि शांति बिल्कुल भी थी नहीं। एक के बाद एक साम्राज्य उठते थे और एक के बाद एक वो गिरते जाते थे। कोई भी शासक एक लंबे अरसे के लिए शासन नहीं कर पा रहा था। तो राजनीतिक हालत इस समय की 400 साल की बिल्कुल भी सही नहीं थी। बस इतना ही मैं आगे कह करके मैं आगे बढ़ूंगी। कुछ आपको उन साम्राज्यों के बारे में एक आध जानकारी मैं दूंगी। सबसे पहले फारसी साम्राज्य के बारे में, जो कि मलाकी के समय था। फारसी साम्राज्य जो कि मलाकी के समय थे। पुराना नियम जैसे ही समाप्त हुआ, उसके समाप्त होने के समय इज़राइल जो था वो फारस के अधीन था। यहूदी जो थे बाबुल से वो लोग लौट आए थे, और मंदिर का जो रिकंस्ट्रक्शन था या रेस्टोरेशन था, फिर से होना शुरू हो चुका था। उसका पुनर्निर्माण फिर से होना शुरू हो चुका था। मगर वो राजनीतिक रूप से अभी कमजोर थे, वो अभी स्ट्रांग नहीं हुए थे। बना रहे थे, अपना मंदिर जरूर बना रहे थे, मगर मंदिर बनाने की वजह से हम ये ना गलत फहमी में रहे कि वो पावर में आ रहे थे। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी। तो हमने एक फारसी साम्राज्य को लेकर के देखा। उसके बाद हम देखेंगे सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम उसके हम ऐतिहासिक घटनाओं को देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम बाइबल की घटनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में हम लोग सबों ने अपने इतिहास की पुस्तकों में जरूर पढ़ा हुआ है, चाहे वो साइंस स्टूडेंट ही क्यों ना रहा हो। मगर इससे पहले की साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विभाजित हो जाती है, उसी समय हम लोग ने सब ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में, सिकंदर महान के बारे में हमने जरूर पढ़ा है अपने इतिहास की पुस्तकों में। तो हम जानते हैं कि इसने जो लगभग 330 ईसा पूर्व में इसका जो शासन था सिकंदर महान का, तो उसने सच में इतिहास को, सिकंदर ने इतिहास को बदल दिया। क्योंकि उस टाइम में जो यूनानी भाषा थी, उस टाइम में उसने यूनानी भाषा को फैलाया, और फिर यूनानी भाषा को फैलाने के लिए यूनानी एजुकेशन का फैलना जरूरी था। तो यूनानी एजुकेशन भी, यूनानी शिक्षा भी फैली, खूब वाइड स्प्रेड उसका तौर पे यूनानी शिक्षा, यूनानी एजुकेशन हुआ। और सिर्फ भाषा और सिर्फ शिक्षा नहीं, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यूनानी संस्कृति भी उस समय बहुत फैली, बहुत फली फूली। ठीक है। इस पूरे इस पूरे समय को हम हेलेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हेलेनीकरण। हेलेनीकरण हिंदी में, और इंग्लिश में हेलेनाइजेशन इस पीरियड का इसको कहा जाता है, इस समय को कहा जाता है। विडंबना की बात यह है कि आगे चलकर यही बात सुसमाचार फैलाने में बहुत सहायक बनी। ग्रीक जो इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था, यूनानी इन्फ्लुएंस, प्रभाव जो बढ़ रहा था, वो आगे चलकर सुसमाचार फैलाने के लिए वो सहायक बनी। क्योंकि संसार के सभी बड़े हिस्से में एक ही भाषा, यानी
यूनानी भाषा बोली जाने लगी थी। ठीक है, तो अब जब यूनानी भाषा बोली जाने लगी तो नया नियम भी यूनानी भाषा में लिखा गया, वो उसका ट्रांसलेशन हो गया। पहले इब्रानी भाषा में था और अब वो उसका ट्रांसलेशन हो रहा था यूनानी भाषा में, हो करके पूरा हो गया उसका ट्रांसलेशन। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग यूनानी भाषा बात करने वाले थे, तो बाइबल को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, इसीलिए यूनानी भाषा में उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो परमेश्वर के बोलने से पहले रास्ते परमेश्वर तैयार कर रहा था। परमेश्वर बेशक चुप हो गया था, मगर इससे पहले कि वो दोबारा बोलना शुरू करे, उसके लिए रास्ता, यानी यीशु मसीह के लिए रास्ता, यानी सुसमाचार के लिए रास्ता तैयार हो रहा था। तो यीशु मसीह के आने से पहले लोग यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से जाने, उसके लिए वेट करें, उसकी बाट जोए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो उसको पहचाने कि हाँ, इसी के बारे में बात हो रही थी। अब हम देखते हैं सेप्टोजेंट। सेप्टुअजेंट का निर्माण हो रहा था। अब ये सेप्टुअजेंट क्या है? ये है इब्रानी पवित्र शास्त्र का यूनानी भाषा में जो अनुवाद किया जा रहा था, उसको सेप्टुअजेंट बोलते हैं। ठीक है, इस सेप्टुअजेंट में, यानी सेप्टुआ मतलब 70, तो इसमें 70 का शब्द वो कलेक्शन है, इसीलिए इसको सेप्टुअजेंट कहता है, कहा जाता है। जब अन्य जाति लोग भी पवित्र शास्त्र पढ़ सकते थे, ये ऐसा टाइम था जब सेप्टुअजेंट का निर्माण हो रहा था, मतलब यूनानी भाषा में जब वो लिखा जा रहा था। अब अन्य जाति लोग इसको पढ़ पाए और परमेश्वर को जान पाए, यीशु मसीह के बारे में भी वो जान पा रहे थे। फिर लग रहा था जैसे कि एक बार जैसे कि परमेश्वर अपने कई राष्ट्रों को तैयार कर रहा है और स्वर्ग शांत होता हुआ, शांति फैलाता हुआ दिखाई दे रहा था। परमेश्वर राष्ट्रों को, एक नहीं कई राष्ट्रों को वो तैयार कर रहा था। फिर हम देखेंगे इसके बाद अंतियोखुस। अंतियोखुस एपिनिफस ने मंदिर को अपवित्र किया। ये इसने क्या किया? ये सबसे अंधकारमय घटनाओं में से एक था, जो काम अंतियोखुस एपि एपिफिनस ने जो काम किया मंदिर को अपवित्र करने का, जो उसने तरीका अपनाया, वो बहुत ही दर्दनाक है। उसने क्या किया? उसने यहूदियों पर भयंकर अत्याचार किया। ठीक है, और यहूदी रीति रिवाजों को एकदम बंद कर दिया। मंदिर को उसने अपवित्र कर दिया। वेदी पर क्या कैसे करके? वेदी पर सुअर की उसने बलि चढ़ा करके उसको अपवित्र कर दिया। और इससे बहुत ज्यादा यहूदियों को दुख और पीड़ा पहुंची, बहुत दर्द हुआ उनको। और इसी इसी चीज ने एक विद्रोह को जन्म दिया, एक विद्रोह को जन्म दिया जो कि कहलाता है मक्काबी विद्रोह। मक्काबी विद्रोह। ठीक है, अब मक्काबी विद्रोह जो था, वो किसने शुरू किया था? एक छोटे से याजकीय परिवार ने उसको शुरू किया था। एक छोटे से याजकीय परिवार जो यूनानी अत्याचार के विरुद्ध वो खड़ा हो रहा था, क्योंकि यूनानी अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उनको दुख हो रही थी, पीड़ा हो रही थी। उनके जो मंदिर को जो रिकंस्ट्रक्ट कर रहे थे, उसी मंदिर को जी जान लगा रहे थे उसको पुनर्निर्माण, उसकी पुनर्निर्माण में, और उसी मंदिर को उसने अपवित्र कर दिया। तो कहीं ना कहीं तो ये विद्रोह खड़ा होना था, बलवा होना ही था, है ना, रिबेलियन होना ही था। तो एक एक छोटे से याजक के परिवार ने इसको शुरू किया कि, और वो यूनानी अत्याचार के विरुद्ध वो लोग खड़े हो गए। मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी तक सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा जो अभी तक मैंने बोला। आप ध्यान पूर्वक सुने और पेशेंस नहीं खोए, और बाइबल स्टडी से बिल्कुल भी नहीं घबराए। इन चीजों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कुछ समय के लिए यहूदी जो आराधना है वो थोड़ी से टाइम के लिए बंद हो गई, और उसके बाद मगर फिर से वो स्थापित भी हो गई। जब मक्काबी विद्रोह हुआ तो फिर से जो यूनानी जो आराधना थी, मंदिर के अपवित्र होने के चलते बंद हो गई थी, वो फिर से विद्रोह करने के चलते वो स्थापित हो गई। ठीक है,
और हनुका, हनुका का पर्व इसी विजय और मंदिर की जो की जो प्रतिष्ठा है, जो वापस आई, उसकी स्मृति में वही मनाया जाता है। मंदिर अपवित्र हुआ, उसके बाद फिर से उन्होंने इसको पवित्र किया, और वहां पे जो वो मक्काबी विद्रोह के चलते हैं फिर से जो उसकी आराधना शुरू हुई, तो उसी याद में, उसी 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 बात की याद में हनुका, हनुका का पर्व, आपने इसको भी नेट में काफी कुछ देखा होगा, कई बार हनुका का नाम आता है, हनुका का पर्व मनाया जाता है, यहूदी लोग मनाते हैं। तो उसी विजय को याद करते हुए हनुका का पर्व मनाते हैं, कि मंदिर की जो पुनः जो आन बान और शान थी, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, उसकी याद में जो फिर से जो स्थापित की गई, उसकी याद में ये दिन हनुका का पर्व मनाया जाता है। ठीक है। अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था, शासन था, वो था रोमी शासन। रोम, रोम का उदय हो रहा था। ठीक है। रोमी साम्राज्य ने शासन को संभाल तो लिया, और आखिरकार में जब यीशु का जब जन्म हुआ, हम जानते हैं सारी रोमी सड़कें राष्ट्रों को एक दूसरे से जोड़ती थी। ठीक है। यहाँ पर एक शब्द आएगा पैक्स रोमाना, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पैक्स रोमाना, PAX ROMANA, जो लिख रहे हैं उसको लिख लें। बाद में वक्त मिलेगा तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स आपको दे दूंगी। तो एक तो सड़कें बनना शुरू हुई, और रोमी शासन में सड़कों ने एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ना शुरू किया, और उसकी वजह से फिर रोमी साम्राज्य बहुत फला फूला, क्योंकि व्यापार, बिजनेस बहुत फला फूला, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत फला फूला, ट्रेड जो व्यापार होता है वो बहुत ज्यादा फला फूला। तो यूनानी भाषा संपर्क का जो ये माध्यम अभी तक बन चुकी थी यहाँ पे पूरी तरह से, तो उसी समय में रोमी साम्राज्य का भी उदय। ठीक है। गलाती 4 के 4 में लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय जब पूरा हुआ, कौन सा समय? परमेश्वर के खामोश रहने का समय, परमेश्वर के चुप रहने का समय जब खत्म हुआ, तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। वो खामोशी वास्तव में वो एक्चुअली परमेश्वर की अपनी तैयारी थी। वो चुप था, यानी वो चुपचाप बहुत कुछ को आकार दे रहा था। एवरीथिंग वाज स्लोली कमिंग इनटू शेप, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के प्रचार के लिए। ठीक है। तो परमेश्वर बहुत सारे काम कर रहा था उस खामोश रहते हुए भी। ठीक है। परमेश्वर के वचन के अकाल का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखेंगे। तो परमेश्वर के वचन का अकाल जो था, वो जो उसमें जो इसमें आत्मिक भूख लोगों की बहुत बड़ी। यीशु के समय तक बहुत से सामान्य लोग, बहुत से ऑर्डिनरी लोगों ने सत्य के लिए वो लोग तरस रहे थे, कि भाई हम कौन सत्य है, कौन परमेश्वर है, कौन सच्चा है, कौन जीवित है, कौन हमारी तरफ से लड़ता है, कौन हमारे लिए सजग रहता है, सचेत रहता है। इन सब चीजों को लेकर के वो लोग अचानक से उनकी प्यास बढ़ी, उनकी भूख बढ़ी उस परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। इसीलिए भीड़ जो थी जंगल में यूहन्ना के पीछे, जंगल ही में उसने प्रचार जब करना शुरू किया, तो जंगल में ही भाग गए। इतने भूखे प्यासे लोग थे कि भाई हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को जानना है। इसलिए अचानक से 4 साल के बाद जब यूहन्ना ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर के राज्य निकट है। जब उसने ऐसे चिल्लाना शुरू किया, तब लोग उसके पीछे दौड़ पड़े दीवानों के जैसे। ठीक है। अब वो जो पीढ़ी जो थी, जो भूखी पीढ़ी थी, जो अभी तक बिना रोटी के जी रही थी, 400 साल
जो बिना रोटी के जी रही थी, अब उसको अचानक से उसकी उसकी रोटी की तलब बढ़ गई। और वो जीवित रोटी उसको चाहिए थी, ताकि वो परमेश्वर को पा सके, परमेश्वर के साथ वो लोग रह सके। इतना सब कुछ हो रहा था इसमें, इसलिए इस सबों के बीच में एक फॉल्स स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ी। लोग झूठे तरीके से आडंबर किया करते थे और अपने आप को लोगों को धर्मी दिखाते थे, जताते थे। तो फॉल्स स्पिरिचुअलिटी ही बढ़ गई। जहां लोगों ने देखा ना कि लोग अचानक से भूखे प्यासे हो गए हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल कंडीशन का फायदा उठाना कुछ लोगों ने सही समझा। और उन्होंने कहा क्यों ना हम बहती गंगा में भाई हाथ धो ले। हम उन लोग को अभी तो लोग कुछ भी जो भी सुनेंगे, वो जो भी हम बोलेंगे वो सुनेंगे, उसको सच मान लेंगे। और हम ऐसे में हम अच्छे पैसे हम कमा सकते हैं। तो गलत तरीके भी, फॉल्स स्पिरिचुअलिटी, गलत आत्मिकता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब सच्चा प्रकाशन नहीं होता है, तो जो मानव जाति जो खुद अपनी परंपराएं बनाती हैं, वो बढ़ जाती हैं। अंधविश्वास ऐसे में बढ़ जाता है। इसलिए यीशु ने बाद में कहा था, तुम अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को निष्फल कर देते हो। तो खामोशी और आत्मीयता की कमी अक्सर कठोर धर्मवाद को जन्म देती है। जब हम परमेश्वर अगर जब खामोश रहे, और हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी की भी कमी हो, क्योंकि ऐसे भी लोग थे जो परमेश्वर के खामोश रहने के बावजूद वो सजग थे, सचेत थे, यीशु की बाट जो रहे थे। उन लोगों के नाम भी मैंने आपको पिछली सहभागिता में मैंने आपको बताया था। मगर ऐसे भी लोग थे जो गलत तरीके से, गलत रास्ते में जा रहे थे, और गलत सुनने के लिए वो तैयार थे, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार थे। और इसलिए क्योंकि उनकी भूख इतनी बढ़ गई थी। तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है, कई बार कि जो धर्मवाद जो होता है, अक्सर धर्मवाद जन्म लेती है ऐसे समय में। यीशु का उसके बाद आगमन हम देखते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा ने तो तैयार कर दिया, और उसके बाद अचानक से यीशु का आगमन होता है, एकदम बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से, बहुत ही अचानक एक विस्फोटक रूप में यीशु का आगमन होता है। और पवित्र आत्मा के ओर से यीशु जन्म लेता है, एक कुंवारी के गर्भ से वो जन्म लेता है। सो मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी और मोस्ट सुपरनैचुरल तरीके से, वो एक ऑर्डिनरी तरीके से नहीं। तो बहुत ही उसका जन्म लेने का तरीका बहुत अलग था। स्वर्गदूत प्रकट हुए, भविष्यवाणी फिर से शुरू हुई, चमत्कार यीशु के द्वारा फिर से होने शुरू हो गए, और स्वर्ग फिर से बोलने लगा, स्वर्ग फिर से एक्शन में दिखने लगा। सोचिए उसका प्रभाव कितना बड़ा रहा होगा, कि जब एक वृद्ध याजक जब मंदिर में स्वर्गदूत देखता है, तो एक कुंवारी को भविष्यवाणी मिलती है, चरवाहे स्वर्गीय वो गीत सुनाते हैं, और वो खामोशी अचानक टूट जाती है। 400 साल की खामोशी अचानक टूट जाती है। सबसे सुंदर बात क्या थी कि परमेश्वर सार्वजनिक रूप से शांत तो था, पर गुप्त रूप से उसका कार्य चल रहा था। गुप्त रूप से उसका कार्य चल रहा था। जब मनुष्य सोच रहे थे कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, तब अचानक से फिर परमेश्वर ने 400 साल के बाद बात करना शुरू किया। और फिर साम्राज्यों को वो 400 साल में बात करने से पहले, उससे पहले परमेश्वर क्या कर रहा था, साम्राज्यों को वो ऑर्गेनाइज कर रहा था, वो व्यवस्थित कर रहा था। भाषाओं को वो फैला रहा था, सड़कें वो बनवा रहा था, भविष्यवाणियों को वो सुरक्षित रख रहा था, एक बचे हुए समूह को वो संभाल रहा था, बेथलेहम को वो तैयार कर रहा था, मरियम को वो तैयार कर रहा था, यूहन्ना को वो तैयार कर रहा था, क्रूस को वो तैयार कर रहा था। तो इतने सारी चीजें परमेश्वर तैयार कर रहा जब था, तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों की तैयारी में वक्त तो लगना ही था।
तो खामोश जो परमेश्वर हो गया था, उसका मतलब ये नहीं था दैट ही वॉज अनअवेलेबल, दैट गॉड वॉज अनअवेलेबल, नहीं। ऐसी बात नहीं थी कि परमेश्वर अनुपस्थित था। वो जरूर विद सर्टेनिटी ही वॉज अवेलेबल, वो एक निश्चित रूप से अवेलेबल था, उपस्थित था। मगर वो एकदम, उसने ये उसकी चॉइस थी कि अभी मैं चुप ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चुप ही रहूंगा और सारे कामों को मैं करता जाऊंगा, तैयारी में लीन रहूंगा मैं। इन सब चीजों में से हमारे लिए एक शक्तिशाली शिक्षा क्या होती है? बहुत से विश्वासियों ने उनके जीवन में वो जो 400 वर्ष जो थे, उसके जैसे हमारे जीवन में भी कई बार समय आते हैं, कई बार खामोशी का एक मौसम आता है, जब प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, कोई कोई नया वचन हमारे पास नहीं आता, और स्पष्ट रूप से कोई परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में हमको देखने को नहीं मिलता, कि जो हमने मांगा तो परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और मध्यस्थता की, और फिर हमारा काम होना फिर से शुरू हो जाए। तो इन सब चीजों, ये सब चीजें जब होती है, जब परमेश्वर कुछ नहीं बात कर रहा होता है, तो ऐसे मौसम हमारे जीवन में भी आते हैं। मगर ये सब चीज हमें क्या सिखाता है? कि परमेश्वर खामोशी में भी कार्य कर सकता है, कार्य करता है, कर सकता नहीं है, कार्य करता है। क्योंकि इस 400 साल में हमने यही देखा। तो हमारे जीवन में भी जब हमें लगता है कि अरे प्रभु क्यों नहीं बात कर रहा, अरे मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, तो आप इस बात को से अपने मन को आशा दिलाएं। मैं ये नहीं कहूंगी अपने मन को बहलाएं, क्योंकि ये आशा की बात है, एक विश्वास की बात है। इस बात से आप आश्वस्त हो जाएं, दैट इज द राइट वर्ड। आश्वस्त हो जाए, आप ये पूरा विश्वास कर लें कि भले ही परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, मगर परमेश्वर एक बड़ी तैयारी में है, और आने वाले समय में वो तैयारी को मैं देखूंगा, मैं देखूंगी। प्रतीक्षा के समय पूर्णतया प्रतीक्षा का जो समय होता है, वो वो तैयारी का जो समय होता है। प्रकाशन अचानक से, फिर जब वो मौसम खत्म होता है, तो प्रकाशन आना शुरू होता है। और विश्वास योग्य जो बचे हुए लोग जो होते हैं, वो जिनसे परमेश्वर बात करना शुरू करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जो लोग आत्मिक रूप से बचे रहे, वे सबसे ऊंची आवाज बोलने वाले लोग थे, जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वे जागते रहने, वे लोगों को जगाए रखते थे। और एक एक मन में उन्होंने, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने एक मन में बीज डाल दिया कि तुम्हें पापों से फिरना है। मन फिराव का बपतिस्मा का उसने प्रचार किया। और सुबह होने तक, फिर जैसे ही सुबह, मतलब मैं कहूंगी यीशु के आने का, यीशु के प्रचार करने का समय। ठीक है, तो जब यीशु के प्रचार करने का समय हुआ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। हाँ हाँ, सुनाई दे रही है। अच्छा। क्योंकि मैंने ईयरफोन नहीं डाला था अभी, मैंने हाँ। और जब यीशु मसीह का जब प्रचार होना शुरू हुआ, उससे पहले, हाँ, प्रचार करने से पहले यीशु मसीह के लिए भी तैयारी चाहिए होती थी। और जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने किया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने चिल्ला चिल्ला के लोगों के दिलों में रास्ता तैयार करना शुरू किया, यीशु मसीह के लिए दिलों में। ठीक है, लोगों के दिलों में यीशु मसीह का रास्ता तैयार करना शुरू किया। उससे पहले स्वर्ग ने बोला, और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, स्वर्गदूत ने आकर के गडरियों से बात की। तो जब ये सब कुछ होने लगा, तो उन 400 सालों का की खामोशी का अंत हो गया। ठीक है, समय थोड़ा सा बचा है, इसलिए मैं आपको पैक्स रोमाना के बारे में बताना चाहूंगी। पैक्स रोमाना जो है, ये एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोमी शांति। पैक्स रोमाना लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है रोमी शांति। एक मिनट।
ये लगभग 200 वर्षों का ये समय था जब रोमी साम्राज्य में थोड़ी सी शांति थी, स्थिरता थी, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई और सब कुछ काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था, शासन काफी ऑर्गेनाइज था। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो पहले से ज्यादा स्टेबल था एक बार जब रोम शासन में आया। और ये जो समय था लगभग 27 बीसी में सीजर ऑगस्टस के शासन से ये शुरू हुआ और लगभग 180 एडी तक, यानी यीशु मसीह के जन्म लेने के बाद 180 साल के बाद तक ये शासन चला। तो पैक्स रोमाना महत्वपूर्ण क्यों है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, उसके बारे में हम जाने ये क्यों जरूरी है। क्योंकि रोम ने बहुत से युद्ध करके संसार को जीत तो लिया था, पर जब अधिकांश राष्ट्र उसके अधीन आ गए तब एक बड़ा राजनीतिक स्थिरता का जब समय आया तो ये जो शांति का जो समय था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उससे पहले लोगों के मन अशांत थे, अनसर्टेनिटी थी, एक अनिश्चितता थी। और यहाँ पे जब रोमी साम्राज्य आया, धीरे धीरे सब कुछ सेटल होना शुरू हुआ, तो ये जो शांति का समय वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया। इस दौरान सड़कों का निर्माण हुआ, व्यापार बढ़ा, और जब व्यापार बढ़ा तो समुद्री डकैती भी बढ़ी। समुद्री डकैती, क्योंकि लोगों के पास अब धन आ रहा था, तो समुद्री पायरेट्स, सी पायरेसी बढ़ी। ठीक है, और यात्रा एक जगह सुरक्षित हुई तो दूसरी जगह डकैती की भी वो का रेट बढ़ गया। और कई क्षेत्रों में विद्रोह भी थोड़े से कम हो गए। ठीक है, यानी संसार पहली बार इतनी बड़ी सीमा तक जुड़ा हुआ दिखाई देने लगा, क्योंकि रोमी साम्राज्य काफी बड़ा साम्राज्य था। और इतना बड़ा साम्राज्य एक साथ एक एकता के सूत्र में बना हुआ था, क्योंकि ये भाषा तो कॉमन थी ही, भाषा यूनानी भाषा चल ही रही थी। और इसका यीशु सुसमाचार पे से उसका कैसा संबंध था कि यही सबसे अद्भुत बात है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर जब आया तब संसार पहले से ही तैयार उसके लिए हो चुका था, और परमेश्वर ने पैक्स रोमाना का उपयोग सुसमाचार फैलाने के लिए खास तौर से उसका इस्तेमाल किया। जो रोमी सड़कें जो बन रही थी, तो रोम ने हजारों किलोमीटर लंबी मजबूत सड़कें जो बनाई थी, इन्हीं रास्तों पर जो प्रेरित पौलुस हैं उनकी मिशनरी यात्राएं इन्हीं रास्तों पर से होके गई। इन्हीं रास्तों पर सुसमाचार विभिन्न नगरों तक जो पहुंचा, इन्हीं रास्तों से होकर के पहुंचा। जितने मिशनरीज जो वहां पे पैदा हुए और जिन्होंने मिशन का काम संभाला परमेश्वर के लिए, वो उन्होंने इन्हीं रास्तों का उपयोग किया। जो कलीसियाएं जो खड़ी हो रही थी, जो फल फूल रही थी, तो कलीसियाएं एक दूसरे से जो जुड़ती थी, तो यही सड़कें थी जो कलीसियाओं को जोड़ती थी। तो जो यात्रा जो थी वो काफी अब सुरक्षित हो रही थी धीरे धीरे। पहले हर क्षेत्र में अलग अलग युद्ध और खतरे होते थे, मगर पैक्स रोमाना के टाइम में पैक्स रोमाना के टाइम ने यात्राओं को आसान बना दिया। इसी से प्रेरित होकर के फिर लोग नगर नगर जाकर प्रचार करने लगे। जब जाना आना में कोई बाधा नहीं थी, डिफिकल्ट नहीं था, उबड़ खाबड़ रास्ते नहीं थे, पहाड़ियों से पथरीली भूमि से होकर के जंगल से होकर के जब नहीं गुजरना था, सब जगह सड़कें थी, हर जगह कोई भी जगह जाना हो वहां पे सड़क थी। तो जब जाना आना इतना सुविधाजनक हो गया, तो इससे कई लोग प्रेरित होकर के सुसमाचार को उन्होंने फैलाना एकदम से शुरू किया। और जैसे मैंने बताया था, एक सामान्य भाषा थी, हालांकि रोम शासन करता था, पर यूनानी भाषा पूरे क्षेत्र में प्रचलित थी। और इस कारण जो नया नियम है यूनानी में लिखा गया, ये आप लोगों के लिए फिर से मैं रिवीजन हो जा रहा है जो मैं सारी बातें बोल रही हूँ। अलग अलग देशों के लिए अलग अलग देशों के जो लोग थे उस संदेश को समझ पा रहे थे, जो पहले नहीं हो रहा था। जो पहले कई लोगों तक ये सुसमाचार नहीं फैला, वो अचानक से जब
सब यूनानी शिक्षा बढ़ी, यूनानी संस्कृति की समझ बढ़ी, तो सब लोगों को, और जब फिर बाइबल का ट्रांसलेशन हिब्रू भाषा में से यूनानी भाषा में जब हुआ, और अब सब लोग यूनानी भाषा को जानते थे, ऐसे में परमेश्वर ने बाइबल को फ्लोट कर दिया, और अब सब लोगों के घर में बाइबल पहुंच गई, और परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में सब लोग ने अब पढ़ना और जानना शुरू किया। रोमी कानून बना, रोमी नागरिकों को कुछ कानून सुरक्षा जो जो थी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जो रोमी सिटीजन थे, रोमी नागरिक थे, उनको एक्स्ट्रा कानूनी बेनिफिट्स मिलते थे। जो प्रेरित पौलुस थे, उन्होंने भी कई बार अपने रोमी नागरिक होने का उन्होंने भी उपयोग किया था। ठीक है, उन्होंने तुरंत कोड़े नहीं मारे, उनको नहीं मारा गया, क्योंकि ये काम ऐसा नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कैसर के सामने अपील करने का अधिकार उनको था, जिसको प्रेरित पौलुस ने यूज किया। इसी कारण पौलुस रोम तक सुसमाचार ले जा सका। वो रोम तक ले गया, पकड़ा भी गया, मगर फिर उसने अपने रोमी होने के अधिकार को यूज किया। ठीक है, तो वो उसने जो काम किया वो तो कर दिया, उसके बाद फिर वो जब पकड़ा गया, तब पकड़ने के बाद फिर उसने उस अधिकार को, क्योंकि मैं रोमी हूँ, और मैं इतने जल्दी ऐसे में मैं कोई मुझे कोड़े नहीं मार सकता, ऐसे उसने अपील किया था कैसर के सामने। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि तो काफी टाइम तक कुछ शांति सी लग रही थी, मगर एक बार जब सुसमाचार जब फैलने लगा, तो फिर से धीरे धीरे अशांति आने लगी। हम जान रहे हैं, क्योंकि सुसमाचार को हमने पढ़ा है, मती मरकुस लूका यूहन्ना को हमने पढ़ा है, तो हम जानते हैं किस तरीके से फिर से एक विद्रोह यीशु मसीह के खिलाफ होना शुरू हुआ। पहले तो जानकारी फैल गई, चमत्कारों को भी देख लिया लोगों ने, यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कारों को देख लिया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर से विद्रोह यीशु मसीह के खिलाफ, उसकी कलीसिया के खिलाफ, उसके लोगों के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ होना शुरू हो गया। तो ये बाहरी राजनीतिक जो शांति थी वो धीरे धीरे अब बदल रही थी, मगर जो बाहर से जो लोग अब विद्रोह कर रहे थे, उसने एक और चीज को जन्म दिया कि अब वो अंदरूनी तरीके से, मतलब अंदर से वो काफी शांत थे, वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया था और पहचान लिया था। तो जहां बाहर देखने में काफी अशांत था, और कुछ भी कभी भी हो सकता था, यीशु पकड़वाया जा सकता था, उसके चेले पकड़वाए जा सकते थे, यीशु को अभी कोड़े मिल सकते थे, उसको उसके मरने के दिन आ रहे थे, ये सब की अशांति फैली हुई थी, ये सब कि लोगों के दिल में आशंका थी कि भाई कुछ भी हो सकता है, इसलिए धीरे धीरे उसके चेले भी तितर बितर हो रहे थे। ये सब कुछ जहां हो रहा था, उसी बीच में, उसी अशांति के बीच में लोगों के मन में एक शांति भी आ गई थी, क्योंकि अब उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को देख लिया था, और सिर्फ ना देखा ही नहीं था, उसको जान भी लिया था, उसको मान भी लिया था। हाँ। तो रोम तो शक्तिशाली था ही, पर लोगों के हृदय अभी भी शांति की जो तलाश में थे, और तो वो थे, और अंदर में शांति है, मगर बाहर क्या है? अशांति है। बाहर क्या है? पाप है। बाहर क्या है? भय है। और बाहर जो लोग यीशु को नहीं मान रहे हैं वो दूसरी चीजों की पूजा में, मूर्ति पूजा में लगे हैं। लोग एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। एक खालीपन देखा जा रहा था यीशु मसीह के आने के प्रचार करने के बाद। उसी दौरान में एक खालीपन देखा जा रहा था, तो बाहर में ये सारी चीजें भरी हुई थी। इसीलिए जब स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म पर आकर के कहा, पृथ्वी पर शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो। ठीक है, और यही है पैक्स रोमाना की सबसे बड़ी शांति देने वाली बात, क्योंकि रोम जो था तलवार से वो शांति लेकर के आया, मगर यीशु मसीह हम जानते हैं वो क्रूस से वो शांति लेकर के आया। मनुष्य ने तो सड़कें बनाई, मगर परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। कितनी प्यारी और खूबसूरत बात है ना। रोमी साम्राज्य में जब रोमी साम्राज्य बढ़ा तो सड़कें बनी, ठीक है, जैसा कि अभी आपने जाना सुना, मगर
सड़कें तो मनुष्य ने बनाई, मनुष्य के हाथों ने बनाई, मगर किसके उपयोग करने के लिए? परमेश्वर के उपयोग करने के लिए। और परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छी रीति से उसका इस्तेमाल किया। तो मनुष्य ने साम्राज्य बनाया, मगर परमेश्वर ने उसी व्यवस्था को अपने राज्य फैलाने के लिए यूज किया। तो यही कारण है कि गलातियों 4:4 कहता है, जब समय पूरा हुआ। ठीक है, यीशु किसी भी समय आए, वो इतिहास के बिल्कुल सही समय पर आएगा। इसी से हम आश्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि जब ये गलातियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ, तो जब यीशु के नहीं आने का, नहीं उपस्थित होने का समय जब पूरा होगा, और फिर जब उसके उपस्थित होने का समय होगा, यानी उसका जब पुनरागमन होगा, तो फिर वो समय सही समय होगा। इसलिए हम अधीर नहीं हो, हम व्याकुल नहीं हो, बल्कि उसकी हम बाट जोए। पैक्स रोमाना के बारे में, 400 साल की शांति के बारे में, अशांति के बारे में, सब मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी दो भागों में जो बटी हुई जो बाइबल स्टडी है, इससे आप जरूर ज्ञान की आशीष पाए होंगे। आइए हम आज की आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से खुदावन, आज ज्ञान की आशीष के लिए, पैक्स रोमाना के बारे में, रोमी साम्राज्य के बारे में। परमेश्वर, किस तरीके से जब लोग सड़क बना रहे थे, तो तू उन्हीं सड़क का उपयोग कैसे करने जा रहा था, तू इस तैयारी में लगा था। और कितनी सारी परमेश्वर विभिन्न विभिन्न तरीकों से परमेश्वर तूने तैयारी की, ताकि यीशु मसीह के आने समय तक लोग तैयार पाए जाएं और उसका सुसमाचार फैल सके। पहले तो सिर्फ यहूदी में, उसके बाद फिर अन्य जातियों में भी परमेश्वर, ये सिर्फ संभव हो पाया वो 400 सालों की शांति के कारण। हाँ परमेश्वर, वो शांत होने का, तेरे शांत तेरे चुप होने का समय काल तो बहुत बड़ा था। उस समय कई लोग हताश निराश भी हो गए, मगर कई लोगों ने अपने विश्वास को थामे भी रखा। परमेश्वर, इन सबसे परमेश्वर हम ये भी सीखे परमेश्वर, कि जब तू हमारे जीवन में शांत हो जाए परमेश्वर, जब हम तुझसे सुनना देखना तेरी ओर से परमेश्वर, जब हम बंद कर ले परमेश्वर, जब हमें कुछ भी तेरी ओर से सुनने को ना मिले, तब परमेश्वर हम अपने आप को आश्वस्त करें इस बात को लेकर के, कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी तैयारी को तू लेकर के आ रहा है, तू तैयारी कर रहा है, और जिसके नतीजे को, जिसके परिणाम को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। इसलिए परमेश्वर, ये 400 साल का जो खामोशी का जो साल था परमेश्वर, इससे परमेश्वर हमें ये छोटी छोटी शिक्षाएं हमें सीखने को मिली परमेश्वर। किस तरीके से मसीही कलीसिया बढ़ी परमेश्वर, किस तरीके से वो बढ़ी और किस तरीके से वो फैली, इन सब बातों को परमेश्वर हमने देखा। किस तरीके से यूनानी भाषा ने मसीही कलीसिया को, मसीह के वचन को, उसके सुसमाचार को फैलाने में वो सहायक रही परमेश्वर। इन सब बातों को हमने देखा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कई फैक्ट्स को हम देख पाए। धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी बाइबल स्टडी को परमेश्वर, जिसको हमने 2 भागों में किया। तेरी सहायता के बिना हम ये नहीं कर पाते। धन्यवाद करते एक बार फिर से तेरे नाम को, तेरे मीठे नाम को हम एक बार फिर से ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, जो हमारा दृढ़ शरणस्थान, उद्धार करता और चट्टान है। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमेन। ये आइए हम प्रभु की प्रार्थना